यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है ना, इनकी अपनी ये खूबसूरती है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी आप क्वेश्चन देखें तो शब्दों पर आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर ना यूपीएससी गेम खेलती है और ख़ास करना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो और भी ज़्यादा। 2020 प्रीलिम्स इकोनॉमी से क्वेश्चन है, सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद भारत के किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में असीमित है। तो काफ़ी एक्सट्रीम सा ये स्टेटमेंट है। पहले तो इसमें कहा गया है कि सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का, तो सभी को थोड़ी ना खरीदती है यार गवर्नमेंट। साल में 2 बार रबी एवं खरीफ फसलों की टोटल 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी की घोषणा गवर्नमेंट करती है और साथ में गन्ने के लिए एफआरपी की घोषणा की जाती है। तो सभी की खरीदी तो सरकार कर नहीं रही है। और दूसरी बात यहाँ ये कहा गया है कि इनकी खरीद किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में असीमित है, अनलिमिटेड है। अब बताओ, बफर स्टॉक में हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर करते हैं तो उसकी भी तो कुछ लिमिट होगी ना, तो अनलिमिटेड कैसे खरीद सकते हैं? तो ये 2 हिंट हमें मिलते हैं इस स्टेटमेंट में जो हमें बताते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो ये जो फसलों की खरीद जो गवर्नमेंट करती है, चाहे रबी फसल हो या खरीफ फसल हो, तो ये तय कैसे होता है कि किसी फसल की कितनी मात्रा को गवर्नमेंट को खरीदना है? क्या होता है ना, जिस भी फसल की खरीदी गवर्नमेंट करती है तो ये देखा जाता है कि उसका टोटल प्रोडक्शन उस साल कितना हुआ है, और जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसका मैक्सिमम 25% ही गवर्नमेंट खरीदती है। और अगर 25% से ज़्यादा खरीदना हो ना तो पहले कृषि विभाग के अप्रूवल की नीड होती है। तो ये बात थी पहले स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसे देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अनाजों और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में उस स्तर पर तय की जाती है जहां बाजार मूल्य कभी पहुंच ही नहीं पाते। काफ़ी लॉजिकल सी बात कही गई है। एमएसपी गवर्नमेंट क्यों जारी करती है? ताकि किसानों को उनकी फसल का एक उचित मूल्य, एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट दे सके। अब अगर किसी वर्ष किसी फसल की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो ये तो किसानों और गवर्नमेंट दोनों के लिए अच्छी बात है, किसानों को उनकी फसल का ज़्यादा प्राइस मिल सकेगा। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो मान लेते हैं गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अभी 2000 रुपये पर क्विंटल। अब अगर गेहूं की डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं इसका प्राइस हो जाता है 2200 रुपये, तो किसान 2200 रुपये में अपना गेहूँ मार्केट में बेचेगा। और अगर गेहूँ की डिमांड हो जाती है कम तो गेहूँ का प्राइस भी कम हो जाएगा। और अगर इसका प्राइस कम होकर हो जाता है 1800 रुपये, तो किसान 1800 रुपये में तो अपना गेहूँ बेचेगा नहीं ना, क्योंकि 2000 रुपये तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एमएसपी डिक्लेयर किया है। तो किसान ये गेहूँ 2000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट को बेचेगा और गवर्नमेंट की ओर से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की खरीदी करेगी। किसानों को ये लॉस न हो इसलिए गवर्नमेंट एमएसपी की घोषणा करती है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और अगर आपको एमएसपी पर डिटेल वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हम और भी ज़्यादा सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम में आप सिली मिस्टेक ना करें, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।